दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 2024 जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे विपक्षियों की जो है वो नींद उड़ गई है। और मैं आज जो जिक्र कर रहा हूं आपको, जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी को जो बढ़त हुई है उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि बीजेपी का 2024 कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो बीजेपी को अहम हो गया है कि 2024 हमें कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं एक ओर जहाँ बीजेपी में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पार्टियों में मायूसी है। खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को ये कभी नहीं लगा था कि हमारी सरकार 5 राज्यों में हम इतना टूट जाएंगे। तो आज हम जो आपसे जिक्र कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो आप जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि उसके पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन बाद में परिवर्तन हुआ तो वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में जो है वो आई सत्ता में। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल एक पंचवर्षीय के बाद दोबारा जो है रिटर्न नहीं हो पाई। और रमन सिंह जो है, यानी कहने का तात्पर्य जो वहाँ मुख्यमंत्री थे, उनको जो है एक बार फिर यानी जो है, चाहे वो गलतफहमी का शिकार आप मान लीजिए, चाहे जो भी हो। और बहरहाल यह भी मैं आपको बता दूं कि सरकार तो वहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नहीं लौटी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपना जो है पलड़ा भारी कर लिया, अपनी सरकार बना लिया। लेकिन मुख्यमंत्री को अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री एक आदिवासी जो है वहाँ उतार दिया। और वो आदिवासी मुख्यमंत्री उतारने का एक खास फार्मूला है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। यानी मध्य प्रदेश में आप ये समझ लें कि मध्य प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं, वहाँ जो है कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और बहुमत में सरकार थी। लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इनकी बगावत की वजह से, यानी इन्होंने पार्टी को तोड़ करके और दर्जनों से ज़्यादा विधायक लेकर के और भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी से मिल करके और वो सरकार जो है बदल दिए। यानी भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो है सरकार को गिरा करके उसके बाद अपनी सरकार बना लिए। अब यही क्रम अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप समझ लीजिए कि वहाँ जो है सरकार, सामान्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस की थी। लेकिन राजस्थान का एक इतिहास रहा है, एक पंचवर्षीय वहाँ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और एक पंचवर्षीय जो है कांग्रेस रहेगी। तो वहाँ तो बदलना जायज़ था। लेकिन सबसे बड़ी बात तब होती है जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा था, वहाँ कांग्रेस का आंकड़ा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तमाम टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, सबका जिक्र यही था कि कोई रोक नहीं सकता, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, जबकि वोट बैंक जो है कांग्रेस का ज़्यादा है। लेकिन वोट बैंक ज़्यादा के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बना ली। तो सबसे पहले उसका अहम आप जान लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जो मामा थे, आज शिवराज सिंह मामा जो है वो मामू बन चुके हैं। हालांकि शिवराज सिंह को ये पता नहीं था कि हम जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यही शिवराज सिंह को जो है वो घमंड था, उनको ये लगा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक जब मोहन यादव का नाम उछाल दिया गया, जबकि मैं बता दूं कि मोहन यादव हालांकि मंत्री रहे हैं, उनके जो है उसमें कैबिनेट मंत्री रहे हैं शिवराज सिंह के सरकार में, लेकिन जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। और मोहन यादव का नाम जैसे उछला वैसे शिवराज सिंह को सदमा लग गया। शिवराज को ये लगा कि हो सकता है कि मुझे स्पीकर या डिप्टी सीएम का जो है दर्जा मिले, लेकिन वह भी नहीं मिला, उनको मायूसी मिले। अब सबसे बड़ी बात ये लग रही है उनको ये ध्येय है कि हमको जो है दिल्ली बुलाया गया। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि हम मरना पसंद कर लेंगे लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीति जो है गरमाई है। अब यही क्रम लेकर के हम आपके उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो दृश्य है वो ऐसे आप समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ को 2024 की लड़ाने की जो है तैयारी है। यानी ये किसी भी सांसदीय सीट से 2024 का चुनाव लड़ें और 2024 का चुनाव लड़ने के बाद ये दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँचने के बाद इनके लिए जो है गृह मंत्री की जो कुर्सी है वो जो है फरमाइश की जा रही है, इनको दी जा रही है कि आप गृह मंत्री बन जाइए। अब आप सीधे सीधे इशारा समझ गए होंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री होगा कौन। यानी अमित शाह का जो प्लान है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। और रही बात जो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो चुनाव जो 2024 का है यह नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। और नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा तो नरेंद्र मोदी जो 73-74 साल के हैं, यानी 2024 और 2025 जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और 2026 में जो है सरकार पलटेगी। सरकार पलटेगी मतलब यह है कि अगर योगी 2024 में चुनाव लड़कर दिल्ली जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर वो गृह मंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे, तो सीधे सीधे राष्ट्रपति की सीट जो है वो नरेंद्र मोदी की झोली में चली जाएगी। दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वैसे भी तमाम आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे नेता जो है वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं। लेकिन एक बार फिर
हमें ऐसा लगता है कि कई गद्दावर नेता हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे गडकरी हों, इस तरीके के कई नेता हैं जो किनारे किए जा रहे हैं। किनारे का मतलब ये है कि जो दावेदारी प्रधानमंत्री की है, इनकी दावेदारी न रहे, अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ अमित शाह के बीच में जो है जो ठनी हुई है। अगर 2024 का चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ते हैं तो सामान्य बात है कि उनको गृह मंत्री बनना पड़ेगा। लेकिन हालांकि गृह मंत्री बनने के लिए या 2024 लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं है, यानी वो हामी नहीं भरे हैं। इसका मतलब 2027 में जो चुनाव होना है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, वो अभी बरकरार है, यानी 2027 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अब हम अगर जिक्र करें कि अगर चुनाव 2024 में ये लड़ते हैं तो सीधे आप समझ लीजिए कि अगर दिल्ली की जहां एक और देश की कुर्सी की हालत यानी सियासी जो पारा गर्म होगा, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम फिर बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी खाली हो जाएगी। यानी 2026-27 में अगर ये जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी यहाँ 2024 की बात खाली होती है तो आप साफ तौर पर जान लीजिए यहाँ ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य का नाम उछल रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केशव मौर्य 2017 में जब चुनाव हुआ था तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे और 2017 में उनको जो है ये लगा था कि हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम जो है उछाल दिया गया और योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को जो है डिप्टी सीएम बना करके उनका आंसू जो है वो पोंछ दिया गया। लेकिन केशव मौर्य जो है वो बराबर नाराज चल रहे हैं, इसीलिए बड़े बड़े जहाँ कार्यक्रम होते हैं केशव मौर्य नाखुश रहते हैं और वो वहाँ उपस्थित होते भी जल्दी नहीं हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि योगी अगर जब केंद्र में जाएंगे तभी हम यहाँ के सीएम बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केशव मौर्य जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री, हालांकि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, लेकिन मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रजेश पाठक भी ताल ठोक के मैदान में है और वह भी डिप्टी सीएम है और वो जो है अमित शाह के चहेते हैं, क्योंकि अमित शाह ने ही उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अमित शाह के सहयोग से अगर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बने हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है ब्रजेश पाठक के हाथ में चली जाए। हालांकि केशव के जो चाहने वाले हैं वो बराबर मांग यही कर रहे हैं कि ओबीसी को साधने के लिए केशव को जो है वोट बैंक यानी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रवैया कुछ समझ में आ नहीं रही है। दोस्तों 2024 चुनाव के पहले से और 2024 चुनाव के बाद से जो है देश और प्रदेश की जो सियासत पारा जो गर्म हो रहा है, बहुत दिलचस्प कहानी होगी और बहुत दिलचस्प जो है चुनाव की लड़ाई होगी। वहीं विपक्ष की बात अगर हम कांग्रेस और तमाम सपा बसपा की बात करें तो सबसे बड़ी बात हम एक पॉइंट आपसे बसपा के बारे में बात करना चाहेंगे। मायावती भी एक बार तैयार हैं और उनका ये कहना है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। कैसे? उत्तर प्रदेश एवं तमाम जो है देश में तमाम राज्यों में बसपा जो है तमाम सांसद खड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा रवैया अगर रहा और सबसे ज़्यादा सांसद अगर उत्तर प्रदेश से आए तो एक बार 2024 में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम रोकेंगे। यानी जहां इंडिया बनाम एनडीए का गठबंधन की अगर हम बात को लेकर के अगर करें तो एक तरफ जो है मोदी को रोकने के लिए लोग खड़े हैं, लेकिन मोदी का ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुआ इससे इनका पारा बहुत हाई है। इनको लगता है कि कोई हमें 2024 में रोक नहीं पाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें आप मैसेज करिएगा कि अगर देश प्रदेश की राजनीति बदलती है तो आप किसको पीएम देखना चाहेंगे, किसको सीएम देखना चाहेंगे। आप मुझे मैसेज करिएगा, वीडियो को आप शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।